नमस्कार। योग भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कपालभाति के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, अभ्यास भी कराएंगे। कपालभाति क्रिया भी है, प्राणायाम भी है। हमारे प्राचीन योग ग्रंथों में कपालभाति को खटकर्म की क्रिया के रूप में इनका वर्णन किया गया है। हठ योग प्रदीपिका में तो कहा गया है, खट कर्म इदम गोप्यम घट शोधन कारकम। मतलब अपने शरीर को घट कहा गया है। इनको गोपनीय, बड़े रहस्यमय, वह गुह्य क्रियाएं बताई गई हैं। तो जो 6 खट कर्म हैं उसमें से एक कपालभाति भी है। वर्तमान समय में कपालभाति प्राणायाम के रूप में भी चर्चित है, चल रहा है। तो खटकर्म भी है। खटकर्म में शीतकर्म कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, और ये जो हम प्राणायाम करते हैं वस्तुतः ये वातक्रम कपालभाति है। कपाल का अर्थ होता है मस्तक। ये हिस्सा संस्कृत में कपाल को बोला जाता है। इस पर इससे दीप्ति आती है, चमक आती है, या ये शुद्ध होता है। यहाँ को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के जो चक्र हैं वो सक्रिय होते हैं। इस कारण से इसका नाम कपालभाति रखा गया है। तो एक तो कपालभाति क्रिया भी है, प्राणायाम भी है। प्राणायाम भी लोग विविध प्रकार से करते हैं। जितने प्रकार से कपालभाति की जाती है उसको हम 3 भाग में विभक्त कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए, नौसिखुओं के लिए प्रारंभिक अवस्था, फिर इंटरमीडिएट और उच्च अवस्था। आज हम कपालभाति बिगनर्स के लिए बताए हैं। जो कपालभाति प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम अभी कर नहीं रहे हैं उनको शुरू करना है। तो शुरुआती दौर में हमें अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। कपालभाति के बारे में एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह अभ्यास इतनी द्रुत गति से हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने लगती है कि अगर हम इसका एकाएक या पहले दिन दूसरे दिन अधिक मात्रा में अभ्यास करें तो हमारे शरीर के भीतर जो विकार संचित हैं वो बाहर आएंगे और उनके प्रभाव को हम झेल नहीं पाएंगे। हमको लगेगा कि इसके वजह से हमको कोई बीमारी हो गई। ऐसा मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया है, बहुत लोगों के अनुभव में आया है। इसलिए पहले बार इसको थोड़ा थोड़ा करें। अभी जैसा मैं बताता हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। 5 चक्र के आसपास करें। आपको ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, दोनों में से जो ज़्यादा सुविधाजनक लगता हो लगा लें। और जैसे कि मैं ज्ञान मुद्रा में बैठ रहा हूँ, ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद पूरे शरीर को रिलैक्स करें। कोई तनाव ना लें। चेहरे पर भी कोई तनाव नहीं लेना है, आँखों पर भी कोई तनाव नहीं लेना है। एकदम रिलैक्स होकर करें। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कपालभाति प्राणायाम करिए नहीं, बल्कि एंजॉय करिए, इसको मस्ती के साथ करिए। प्रारंभ करते हैं। ऐसा 10 बार श्वास बाहर निकालने के बाद थोड़ा विश्राम करें। 4-5 बार गहरी श्वास भरें, छोड़ें। फिर अगला चक्र प्रारंभ करें। 10 बार झटके के साथ श्वास बाहर फेंकना है। फिर इसी तरीके से जितनी बार आप 3 से 5 बार आपको करने हैं। 10-10 स्ट्रोक के एक चक्र करने हैं। हर बार जब एक चक्र आप पूरा करेंगे तो थोड़ी देर विश्राम करना है। गहरी श्वास भरें, पूरी श्वास छोड़ें। एक चीज़ का और आपको ध्यान में रखना है, इसमें ताकत ज़्यादा नहीं लगानी है। जैसे कुछ लोग करते हैं कपालभाति तो लगता है कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये रांग है।
आप दोनों कंधों पर चाय का प्याला रख लीजिए, फिर कपालभाति करिए। उसको मैं कपालभाति मानता हूँ। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है कि ये जितना ज़्यादा चर्चित है, जो भी योग को जानते हैं कपालभाति प्राणायाम को अवश्य जानते हैं, लेकिन इसमें 90% लोग गलत करते हैं। ये मैं विनम्रता के साथ कहूँगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए, वो गलती मत कीजिए। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। ये पेट को अंदर ले जाने के चक्कर में लोग अधिक ताकत लगाते हैं। फिर चेस्ट भी हिलता है, सिर भी हिलता है। तो पेट को आपको ज़बरदस्ती अंदर नहीं ले जाना है, सहजता से ले जाना है और अपने आप पेट अंदर जाएगा। जब आप श्वास बाहर फेंकते हैं तो एक वैक्यूम बनता है। जैसे आप घर में एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं तो घर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती है, अपने आप ठंडी हवा शरीर घर के भीतर आती है। वही हम यहाँ कर रहे हैं। फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, पेट तो अपने आप भीतर जाएगा, पूरा भीतर जाएगा। जैसे देखिए, मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा हूँ तो भी तो ये पेट भीतर जाएगा। नाक से बड़े आवाज़ आवे, स्ट्रोक आवे तेज़ी से, इसके चक्कर में लोग ताकत लगाते हैं। तो ये सब नहीं करना, सहजता के साथ करिए। आप बिल्कुल जैसे आप ध्यान करते हैं वैसे कपालभाति प्राणायाम कीजिए। ये जानते हैं कि कपालभाति किसे करना है, किसे नहीं करना है। तो जिनको हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, स्लिप डिस्क है, हार्निया है, मिर्गी आता है, चक्कर है, हाइपर एसिडिटी जैसी बीमारी है, वे लोग या तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ना करें या किसी अनुभवी योग चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें। इसके अलावा सभी लोग इसको कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है। कुछ भी पढ़ने से पहले, अध्ययन करने से पहले अगर थोड़ी देर कपालभाति आप कर लेते हैं और कपालभाति करने के बाद 2-3 मिनट आँख बंद करके श्वास पर ध्यान देते हैं, इतने से आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपकी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी और जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा, यानी एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा, ये हमारे ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो कपालभाति लाभ, कपालभाति प्राणायाम ऐसा है कि इसके लाभ का वर्णन तो वो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में आप जान लें कि पूरा पाचन संस्थान इससे नवजीवन प्राप्त करता है। आपके लीवर, स्प्लीन, किडनी, आँत, इन सब के पेशियों को बल मिलता है और आपके जो वक्ष के फेफड़े हैं वो भी एक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ आपके मन को बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके पश्चात मस्तिष्क को बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। करते समय तो थोड़ा लेवल कम होता है, बाद में बहुत ऑक्सीजन मिलता है तो मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है। तो यही एक ब्राह्मी रसायन के समान है। सामान्य व्यक्ति तो जिनको नींद कम आती है या ज़्यादा आती है, आलस्य है, शिथिलता है, ऐसे लोग भी करें। और वैसे तो ये सभी के लिए उपयोगी है। वर्तमान समय में जो ये महामारी चल रही है, इसमें प्राणायाम तो सभी को करना चाहिए। तो हमने एक बुनियादी, एक बेसिक नए साधकों के लिए जो हो सकता था वो हमने बताया। जब आप इस तरह से 10-10 बार करने में सक्षम हो जाएं और 10-15 दिन या 1 महीने अभ्यास कर लें तो आप 10 के बजाय 20-20 के चक्र भी कर सकते हैं। इससे अधिक अभ्यास करना हो तो किसी अनुभवी योग चिकित्सक के, योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही करें। स्वयं इतना ही करना है। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में उपयोगी जानकारी मिलेगी और आप प्राणायाम प्रारंभ करेंगे, आपको कोई न कोई सुविधा ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई रंच मात्र भी सहयोग प्रदान कर सका तो मेरा श्रम सार्थक होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हरि ओम तत्सत। नमस्कार।